बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का बताया हुआ वजीफ़ा है। और शेखुल हदीस का जो खलीफा है हज़रत मौलाना पीर अजीज़ और रहमान हज़ारवी अलैहि रहमा, ये वजीफ़ा उससे सुना है कि ये वजीफ़ा, ये अमल शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब अलैहि रहमा ने बताया। जिस मकसद के लिए चाहे पढ़े, इंशाअल्लाह ताला वो मकसद पूरा हो जाएगा, वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी, वो मसला आपका हल हो जाएगा। जो भी मकसद है, रिश्ता है, कारोबार है, या कोई बीमारी है, बड़ा मसला है, छोटा मसला है, उस मसले का तसव्वुर करते हुए ये वजीफा पढ़े। ये वजीफा एक दुरूद शरीफ है। तो दुरूद शरीफ पढ़ना कितना बड़ा अजर सवाब रखता है, वो दुरूद शरीफ भी बताऊंगा और पढ़ने का तरीका वक्त भी बता दूंगा। लेकिन अब हम ये थोड़ा ख्याल करें, ध्यान करें कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कितनी एहसानात हमारे ऊपर है। हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ये हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग जो है ना अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके आमाल नामे में 10 गुना मिठा दिए जाते हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके 10 दर्जे बुलंद होंगे। और एक मर्तबा अल्लाह के नबी पर सलाम भेजेंगे, अल्लाह पाक 10 मर्तबा उस पर सलाम भेजेगा। ये अल्लाह की तरफ से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितना जो ना मिल जाएगा। यहाँ दुरूद पढ़ेंगे तो फरिश्ते जो ना फौरन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देगा और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करेगा। अल्लाह के नबी उसके लिए जो ना अपने बंदे अपनी उम्मती के लिए दुआ कर देगा। तो हमें कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो वो दुरूद शरीफ बहुत ही मुख्तसर दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद भी है, सलाम भी है। सलात और सलाम इस दुरूद के अंदर दोनों है। इसका पढ़ना कभी भी न भूले, कसरत के साथ पढ़ते रहे। लेकिन शेखुल हदीस ने जो तरीका बताया है वो तरीका ये है। तो आप अलैहि रहमान ने बताया कि इशा की नमाज के बाद तो कपड़े भी पाक हों, बावजू हो और किबला रुख होके तहियात की शक्ल में आप बैठे। तो यकशुई के साथ कि उस वक्त कोई भी ना हो, एक ऐसे वक्त में इशा की नमाज के बाद सोने से पहले तो फरमाते हैं कि 500 मर्तबा ये दुरूद शरीफ पढ़ हर इशा की नमाज के बाद सोने से पहले पाक जगह वजू करके तैयार की शक्ल में बैठ के किबला रोक के 500 मर्तबा पढ़े तो आपका हर मसला हल हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त भी नहीं लगेगा। वो जो 50 फायदे मैंने बता दिए, कितने फायदे, 50 फायदे बता दिए। अल्लाह के नबी के एहसानात, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होगी, कितने बड़े बड़े फायदे भी हैं। और आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो बड़ा ये मुजर्रब, बहुत बड़ा ये खजाना, बहुत बड़ा ये वजीफा है। बहुत बड़े आदमी ने इसको बताया है, उसका तरीका भी बता। इसको कभी न छोड़े, जिंदगी का मामूल बना दे।
इंशाअल्लाह ताला कोई मसला हमारा जो ना मसला नहीं रहेगा, अल्लाह तमाम मसाइल को हल फरमाएंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।